सभी को नमस्कार। संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत कक्षा 9वीं की पुस्तक सैमसी भाग 1 का 5वां पाठ सूक्ति मौक्तिकम सूक्ति रूपी मोती संकलित ए पद्यम पाठ यानी कविता के रूप में या श्लोक के रूप में ये पाठ है। सबसे पहले हम पाठ परिचय प्राप्त करते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठ नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण वर्तते। यह प्रस्तुत पाठ नैतिक शिक्षाओं को प्रदान करने वाला है। अस्मिन् पाठांशे विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि गृहीतानि सन्ति। इस पाठ के अंश में विभिन्न ग्रंथों से संग्रहण करके अनेक नैतिक शिक्षाओं का बोध कराने वाले पद्य लिए गए हैं। अत्र सदाचरणस्य महिमा प्रियवाण्याः आवश्यकता परोपकारिणां स्वभावः गुणार्जनस्य प्रेरणा मित्रताया स्वरूपं श्रेष्ठ संगते प्रशंसा तथा च सत्संगते प्रभावः इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति। इसमें सदाचार की महिमा, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारियों का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा और सत्संगति का प्रभाव इत्यादि विषयों का निरूपण है। निरूपण का अर्थ प्रस्तुति है। संस्कृत साहित्ये नीति ग्रंथानां समृद्ध परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की परंपरा दिखाई देती है। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम् अनुगमनं कृत्वा जीवन साफल्यं कर्तुं शक्नुमः। इनमें बताई गई शिक्षाओं का अनुसरण करके हम जीवन को सफल कर सकते हैं। आइए अब हम इन श्लोक और सूक्तियों का अध्ययन करते हैं। प्रथम श्लोक है वृत्तं यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। ये मनुस्मृति से लिया गया है। वृत्तम का अर्थ होता है चरित्र या आचरण और वित्त का अर्थ होता है धन। यत्नेन यानी प्रयत्न के साथ और संरक्षित यानी संरक्षण करने वाला। एति वित्तम के साथ एति लगा हुआ। एति यानी आने वाला और याति यानी जाने वाला। अब इसका अर्थ देखिए जरा। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद, चरित्र को प्रयत्नपूर्वक संरक्षण करना चाहिए। वित्तमेति च याति च यानी धन तो वित्तम एति, वित्त तो आता जाता रहता है, धन तो आता जाता रहता है। अक्षीणो वित्ततः, क्षीणो वित्तता यानी धन के क्षीण हो जाने पर, अक्षीणो यानी कुछ भी क्षीण नहीं हुआ ऐसा मानना चाहिए। वृत्तस्तु हतो हतः, और चरित्र के क्षीण हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है ऐसा मनुस्मृति में कहा गया। इसका अर्थ है कि हमें अपने चरित्र को संरक्षित करके अपना चरित्रवान हमको बनना चाहिए। और हमारा धन तो आता जाता रहता है, धन के क्षीण हो जाने पर कुछ भी क्षीण नहीं होता है, अब तो चरित्र के क्षीण हो जाने पर हमारा संपूर्ण नाश हो जाता है। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। श्रूयताम अर्थात सुनो। धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार या धर्म का ज्ञान। श्रुत्वा यानी सुनकर। चैवावधार्यताम, अवधार्यताम इसमें शब्द है यानी अवधारणा यानी धारण करने वाला या जो रीति है। ठीक है, इसमें ऐसा कहा गया है धर्म सर्वस्व श्रूयताम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम। ये अन्वय है। धर्म कर्तव्य पालन का ज्ञान का सार क्या है, इसको सुनो और सुनकर इसका अनुगमन करो। अवधार्यताम यानी धारण करो और अनुगमन करो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। आत्मना यानी स्वयं के, प्रतिकूलानि जो अच्छा ना लगे या प्रतिकूल हो, विपरीत हो, परेशान दूसरों के साथ समाचरित यानी करना चाहिए।
तो स्वयं को जो अच्छा न लगे, आत्मनः प्रतिकूलानि, स्वयं को जो अच्छा न लगे या प्रतिकूल हो वह व्यवहार परेषां न समाचरेत्, दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अर्थात धर्म का पालन करने वाले सभी को ये बात धारण करनी चाहिए कि जो बात हमें स्वयं के लिए अच्छी नहीं लगती है वो बात हमें दूसरों के साथ नहीं करनी चाहिए, या वो आचरण हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। ये विदुर नीति से लिया गया श्लोक है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य यानी मधुर वचन, प्रदानेन यानी बोलने से, यहाँ प्रदान करना यानी उच्चारण करना, जंतवा यानी प्राणी जीव जंतु, तुष्यन्ति अर्थात संतुष्ट होना, तस्माद यानी इसलिए, तदैव यानी वही, जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही, तदैव, दरिद्रता अर्थात गरीबी। इसका अन्वय है सर्वे जंतवा प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, सभी प्राणी मीठी वाणी बोलने से प्रसन्न या संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तत् एव वक्तव्यम वचने दरिद्रता का, इसलिए वही अर्थात मीठी वाणी बोलनी चाहिए। बोलने में, मीठी वाणी बोलने में किस प्रकार की कंजूसी, अर्थात इसको बोलने में हमें कोई भी गरीबी नहीं दिखानी चाहिए या कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। अर्थात मीठी वाणी में असीम शक्ति होती है, बहुत प्रेरणा होती है, और मीठी वाणी से भी शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। ऐसा चाणक्य नीति से ये श्लोक लिया गया था। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाभ्यः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सतां विभूतयः। ये सुभाषित रत्न भंडागारम से लिया गया है। पिबन्ति अर्थात पीती हैं, नद्या यानी नदियाँ, स्वयं, नाम्भा यानी नाधर, अम्भा यानी पानी या जल, खलु निश्चय ही। इसका अन्वय है नद्या स्वयं एव अम्भा न पिबन्ति, नदियाँ स्वयं ही अपना पानी नहीं पीती हैं। वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं। वारिवाह खलु सस्यम न आदन्ति, निश्चित ही वारिवाह अर्थात बादल अपनी फसलों को नहीं खाते हैं। सताम विभूतया परोपकारा एव भवन्ति, इसी प्रकार से सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती हैं। सताम अर्थात सज्जन या संत, अर्थात महान लोगों की उपलब्धियां, संपत्तियां, साधन, यहाँ तक कि उनका जीवन भी परोपकार के लिए होता है। उपरोक्त श्लोक सुभाषित रत्न भंडागारम से लिया गया है। गुणस्वेव ही कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैर्गुणैः समः। अन्वय है पुरुषैः सदा गुणेषु एव ही प्रयत्नः कर्तव्यः, गुणयुक्तः दरिद्रः अपि अगुणैः ईश्वरैः समः न भवति। गुणस्वेव ही कर्तव्यः, गुणस्व एव यानी गुणों को ही, कर्तव्य यानी मनुष्य को सदा गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयत्न, पुरुषै सदा प्रयत्न करना चाहिए। गुणयुक्तो दरिद्रोपि, गुणवान व्यक्ति निर्धन होते हुए भी, दरिद्रोपि नेश्वरैर गुणैः समः, होते हुए भी गुणों से हीन ऐश्वर्यशाली धनवान के समान नहीं हो सकता, अर्थात उस धनवान व्यक्ति के से भी अधिक ऊंचा है। अर्थात जो निर्धन व्यक्ति गुणवान है वो सर्वश्रेष्ठ है। यह श्लोक मृच्छकटिकम से लिया गया है। श्लोक 5 देखते हैं, ये नीति शतकम से लिया गया है। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण, लघ्वी पुरा बुद्धिमती च पश्चात्, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, चायेव मैत्री खल सज्जनानाम। इसमें एक मित्र की और खलु व्यक्ति की मित्रता के बारे में बताया गया है। आरंभ गुर्वी भवति क्रमेण क्षयिणी भवति, यानी जो छाया होती है, आरंभ गुर्वी यानी आरंभ में लंबी, क्रमेण यानी धीरे धीरे, क्षयिणी यानी घटने वाली, पुरा अर्थात पहले, लघ्वी यानी छोटी, बुद्धिमती यानी लंबी होती हुई, पश्चात अर्थात बाद में,
पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, पूर्वान और अपरान, खल सज्जनानाम, दुष्टों और सज्जनों की संगति। इस प्रकार ये शब्दार्थ है। आरंभ गुरवी, आरंभ में लंबी, क्षयणी क्रमेण, फिर धीरे धीरे घटने वाली यानी घटते हुए स्वभाव वाली, तथा लघ्वी पुरा बुद्धिमती च पश्चात, और पहले छोटी फिर बाद में लंबी बड़ी होती हुई दिन के पूर्वान और अपराह्न की छाया की तरह दुष्टों और सज्जनों की मित्रता भी अलग अलग होती है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, छायेव मैत्री खल सज्जनाना, अर्थात जिस प्रकार दिन के पूर्वान में छाया पहले बड़ी होती है और फिर धीरे धीरे छोटी होती है और चली जाती है, उसी प्रकार दुष्टों की मित्रता भी पहले ज़्यादा और बाद में कम होती चली जाती है। इसके विपरीत अपराह्न की छाया जिस प्रकार पहले कम और धीरे धीरे बढ़ती जाती है, उसी प्रकार सज्जनों की मित्रता पहले कम होती है और धीरे धीरे उनकी मित्रता प्रगाढ़ होती जाती है और वो सदैव बनी रहती है। अर्थात इसमें सज्जनों और दुष्टों की मित्रता के संबंध में बताया गया है। श्लोक 7 भावनी विलासा से लिया गया है। इसमें सज्जनों के गुणों की प्रशंसा की गई है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हंसः मही मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम एषा मरालय सह प्रयोगः। अन्वय है। हंसः यत्र अपि कुत्र अपि मही मंडनाय गतः भवेयुः हानि तु तेषां सरोवराणाम ही भवति, एषः सरोवराणाम मरालय सह विप्रयोगः। अर्थ शब्दार्थ है। यत्रापि यानी जहाँ भी, मही मंडनाय पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, मरालय हंसों से, विप्रयोगः अलग होना। अर्थात यहाँ पर ही बताया गया है यत्रापि कुत्रापि गतः भवेयुर्हंसा महिमंडल मंडनाय, अर्थात इस पृथ्वी को महिमा मंडित करने के लिए या सुशोभित करने के लिए हंस कहीं भी चले जाएं, वह स्थान स्वतः ही सुशोभित होने लगता है। हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम, हानि तो केवल उस सरोवर की है। ऐसा मरालय सह विप्रयोगः, जिस सरोवर को वो हंसों ने त्याग दिया है। अर्थात सज्जन पुरुष सदैव ही गुणों से युक्त होने वाले सज्जन पुरुष कहीं भी जाएं, उनके गुणों के कारण ही वो सर्वत्र पूजे जाते हैं। अर्थात श्रेष्ठ सज्जन कहीं भी रहें, वे अपने गुणों से संसार को लाभान्वित ही करेंगे, पर वह स्थान या वह जिस स्थान से चले जाएंगे, वह स्थान निश्चित ही उनके लाभों से वंचित हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ सज्जनों के गुणों की प्रशंसा की गई है। अब हम श्लोक 8 देखते हैं। यह श्लोक हितोपदेश से लिया गया है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्ते भवन्ति दोषाः, आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। अर्थात इसका अन्वय है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति, आस्वाद्य तोया नद्यः प्रवहन्ति, ताः एव नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेयः भवन्ति। शब्दार्थ है। गुणज्ञेषु गुणों को जानने वाले, आस्वाद्य तोया स्वादिष्ट, आसाद्य पाकर, अपेय न पीने योग्य। अर्थात है गुणों को जानने पहचानने वालों, गुणा गुणज्ञेषु वालों के लिए ही वास्तव में गुण है। जो व्यक्ति गुणों को जानता है उनके लिए ही गुण पूज्य हैं। ते निर्गुणं प्राप्त भवन्ति दोषा, निर्गुण व्यक्तियों के पास भी गुण जाकर गुण भी दोष हो जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ स्वादिष्ट जल के साथ बहती हैं, आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्या, समुद्रमा साद्य भवन्त्य पेयः, पर समुद्र में मिलकर वह भी पीने योग्य नहीं रहती हैं। अर्थात नदी का जो स्वादिष्ट होने का गुण है, वो समुद्र के पास जाके अवगुण में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार गुणों के जानकार ही गुणों को धारण कर सकते हैं। इस प्रकार ये श्लोक गुणों के प्रभाव का वर्णन करता है। आइए अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करें। सर्वप्रथम है एक पदेन उत्तरम लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखना है।
वित्ततः क्षीणः कीदृशा भवति। धन से क्षीण हो जाने पर कैसी स्थिति होती है। अक्षीणः अर्थात कुछ भी क्षीण नहीं हुआ, क्योंकि चरित्र के क्षीण हो जाने पर ही सर्वनाश होता है। धन के क्षीण हो जाने पर कुछ भी क्षीण नहीं हुआ, ऐसा मानना चाहिए। कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेषां न समाचरेत्। किसके प्रतिकूल कार्यों को दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। आत्मनः स्वयं के प्रतिकूल कार्यों को दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। कुत्र दरिद्रता न भवेत्। कहाँ दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। बचने अर्थात बोलने में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। वृक्षा स्वयं कानि न खादन्ति। वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं। फलानि फलों को वृक्ष स्वयं नहीं खाते हैं। पुरा का लघ्वी भवति। पहले क्या छोटी होती है। छाया छाया पहले छोटी होती है। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित। निम्न प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृत्तम वा। प्रयत्नपूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए, धन की या चरित्र की। यत्नेन वृत्तम रक्षेत, प्रयत्नपूर्वक चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। अस्माभिः किम न समाचरेत्, कीदृशम आचरणं न कर्तव्यम, हमारे द्वारा कैसा आचरण नहीं करना चाहिए। अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलम आचरणं परेषां न कर्तव्यम, हमें स्वयं को अच्छा न लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जंतवः केन तुष्यन्ति, प्राणी किस विधि से प्रसन्न होते हैं। जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, प्राणी मीठी वाणी बोलने से प्रसन्न होते हैं। सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवेत्, सज्जनों की मित्रता कैसी होती है। सज्जनानां मैत्री पुरा लघ्वीमती च पश्चात भवति, सज्जनों की मित्रता पहले छोटी और बाद में बढ़ने वाली होती है। सरोवराणाम हानि कदा भवति, सरोवरों की हानि कब होती है। सरोवराणाम हानि मरालहि सह वियोगेन भवति, सरोवरों की हानि हंसों के साथ वियोग हो जाने से होती है। प्रश्न 3, का स्तंभे विशेषणानि का स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि यथोचितं योजयत। का स्तंभ को खा स्तंभ से जोड़ना है। ये मैंने आपके लिए किए हैं, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। अधोलिखितयो श्लोकद्वयो आशयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। निम्न में से नीचे लिखे दो श्लोकों का आशय हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखना है। मैंने आपको इसके अर्थ बताए हैं, आप इस वीडियो को देखकर पुनः इनको अर्थों को लिख सकते हैं। प्रश्न 5, अधोलिखित पदेभ्यः भिन्न प्रकृतिम पदम चित्वा लिखत। नीचे लिखे शब्दों में से भिन्न प्रकृति के शब्द को चुनकर लिखो। वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम, हंतव्यम, ये सभी क्रियापदों से बने हैं, जबकि सर्वस्वम एक सर्वनाम है। यत्नेन बचने, प्रिय वाक्य प्रधानेन मरालेन, ये सभी तृतीया विभक्ति में है, बचने सप्तमी विभक्ति में, इसलिए अलग है। श्रूयताम, अवधार्यताम, धनवताम, क्षम्यताम, ये सभी क्रियापद हैं, जबकि धनवताम एक शब्द पद है, शब्द से बना हुआ है। जंतवः, नद्यः, विभूतयः, परितः, इसमें परितः अव्यय शब्द है, इसलिए पृथक है। इस प्रकार प्रश्न 5 पूर्ण होता है। प्रश्न 6, स्थूल पदान्याधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुत। मोटे शब्दों के आधार पर प्रश्न वाक्यों का निर्माण करो। वृत्ततः क्षीणा हता भवति, चरित्र से हीन का सब कुछ नष्ट होता है। वृत्ततः के स्थान पर कस्मात, कस्मात क्षीणा हता भवति, किससे हीन का या क्षीण हो जाने पर सब कुछ नष्ट होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे इसमें। धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम, धर्म का सार सुनकर धारण करना चाहिए। किम, धर्म सर्वस्वम के स्थान पर किम श्रुत्वा अवधार्यताम, क्या सुनकर धारण करना चाहिए। वृक्षः फलम न खादन्ति, के फलम न खादन्ति,
वृक्षा के स्थान पर के। खलानाम मैत्री आरंभ गुरुवी भवती, दुष्टों की मित्रता आरंभ में बढ़ने वाली होती है। केसाम मैत्री आरंभ गुरुवी भवती, किनकी मित्रता प्रारंभ में बढ़ने वाली होती है। खलानाम के स्थान पर केसाम का प्रयोग करेंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे। प्रश्न 7, अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तयत, नीचे लिखे वाक्यों को लोट लकार में बदलिए। सह पाठम पठति, पठति शब्द को पठतु में परिवर्तित कर देंगे। ये यहाँ पर एक आपके लिए उदाहरण प्रस्तुत है। लोट लकार आज्ञार्थक वाक्य होते हैं, इसमें तू ताम अंतु इस प्रकार का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से हमने इसमें पठति को पठतु में परिवर्तित कर दिया है। नद्या अस्वाद्य तोया सन्ति, नद्या अस्वाद्य तोया सन्तु, सन्ति के स्थान पर सन्तु। आइए हम अगला देखते हैं। सह सदैव प्रिय वाक्यम वदति, सह सदैव प्रिय वाक्यम वदतु। त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचरसि, त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचार। ते वृत्तं यत्नेन संरक्षन्ति, ते वृत्तं यत्नेन संरक्षन्तु। अहं परोपकाराय कार्यं करोमि, अहं परोपकाराय कार्यं करवाणि। इस प्रकार के लकार पढ़ने के लिए आप मेरे लकार वाली वीडियो को देखकर काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। उसके पश्चात ही इसको करेंगे। अभी आपको अध्याय पूर्ण करने के लिए मैंने ये किए हुए हैं, आप इनको यहाँ से लिख सकते हैं। इस प्रकार ये पंचमा पाठ आपका समाप्त होता है। आगे परियोजना कार्य है, ये आपको स्वयं करना है और मुझे आशा है कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी की शुभ मंगल कामना करते हुए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।